दोस्तों ब्रह्मांड बहुत ही अधिक रहस्यमयी चीज है। हम हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर नया खोजते ही रहते हैं। पर ब्रह्मांड सिर्फ रहस्यमयी होने के साथ बहुत ही खतरनाक भी है। ब्रह्मांड इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसके बारे में हम जानते ही बहुत कम है। हर दिन होने वाली खोजें हमें पहले से और अधिक चौंका देती है, साथ ही साथ हमें क्यूरियोसिटी से भर देती है कि आगे और न जाने हमारे से क्या क्या छुपा हुआ है जो हमें खोजना है। तो दोस्तों आज हम ऐसी एक खतरनाक चीज के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में अब तक की सबसे चमकीली वस्तु की खोज की है, जो है एक भूखा ब्लैक होल जो हर दिन सूर्य के बराबर गैस को निगलता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तेज गति से चलने वाले क्रूर क्वासर का अवलोकन किया जिसका द्रव्यमान 17 बिलियन सूर्य है। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा, इसका जो मास है वो 17 बिलियन सूर्य है। सोचो एक सूर्य में कितना मास होता है, अब 17 बिलियन सूर्य कितना हो गया। और इसी कारण से ये हमारे सूर्य से अगर कंपेयर किया जाए तो 500 ट्रिलियन गुना अधिक चमकीला है। 500 ट्रिलियन, सच में दोस्तों अगर हम प्लूटो पे भी रहते ना तो भी एकदम भक्काटे की हेलोजन वाली रोशनी मार रहा होता। क्वासर सूर्य से 10 अरब गुना बड़े द्रव्यमान वाले विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित खगोलीय पिंड हैं। वे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा को निष्कासित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अब भाई इतना ठूस रहा है तो निकालेगा भी तो सही। और दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के इसरो ने भी एक मिशन किया है जिसमें हम पता लगाएंगे ब्लैक होल्स के बारे में। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप का उपयोग कर ये बताया गया कि जो नया खोजा गया ब्लैक होल है ये अपने इवेंट होराइजन के पास आने वाली हर चीज को निगल जाता है और उस दर से बढ़ रहा है जिसे वैज्ञानिकों ने कभी नहीं देखा है। फिर इन्होंने बताया कि ये कितना भूखा है, कितना खा जाता है ससुरा। आप जानते ही होंगे कि इसके इवेंट होराइजन के पास जो भी आता है वो सब गड़प हो जाता है इसमें, लेकिन कितना कोई लिमिट है ना भैया, अनलिमिटेड है। ये बता रहे हैं कि ये प्रति वर्ष 370 सूर्यों के बराबर उपभोग कर रहा है, मतलब कि हर दिन एक सूरज खा जाता है। ये इतना मतलब भूखा है यार। इसीलिए ब्लैक होल सबसे अधिक रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो ये इतना सूर्य, प्लेनेट सब कुछ खा जाता है, उसके बाद ये बताते हैं कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी इससे बाहर नहीं निकलता, यहाँ तक कि इसमें समय तक भी रुक जाता है। और इंसानों को किस चीज़ की सबसे अधिक ज़रूरत होती है? समय की। सोचो अगर हम ऐसा कुछ बना लें कि इसके अंदर सरवाइव रहा जा सके, तो अगर हमें कोई भी खोज करनी है या कुछ भी करना है बस इसके अंदर चले जाओ, समय रुक चुका होगा, वापस निकलो, अपना पूरा रिसर्च करके सब कुछ करके उसके बाद यहाँ पर आके उसे अप्लाई कर दो। ब्रह्मांड वास्तव में कल्पनाओं से भरा पड़ा है, आपकी कल्पना भी खत्म हो जाएंगी, आप वहाँ तक सोच ही नहीं पाओगे, इतना कुछ ब्रह्मांड में है। और खगोल शास्त्री क्रिश्चियन वुल्फ बताते हैं कि ये जो ब्लैक होल हमने खोजा है ये अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्लैक होल है। अभी तक ऐसा खोजा नहीं गया था, इसीलिए अब इसको जो उपाधि मिली है वो सबसे हिंसक जगह या सबसे हिंसक ब्लैक होल की उपाधि मिली है। लेकिन हमें इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्वासार हमारे ग्रह से इतना दूर है कि हमें इसे देखने में भी 12 अरब साल लग जाएंगे। क्योंकि आपको पता है हम कैसे देखते हैं, जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारे आंखों पर, तो भाई लाइट को इससे हम तक पहुंचने में ही 12 अरब साल लग जाएंगे। और लाइट की स्पीड तो सबसे अधिक है ये भी हम जानते हैं। तो अगर ये लाइट की स्पीड से भी आता है ना तो भी हम तक 12 अरब साल से पहले नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों ब्लैक होल के साथ वर्म होल का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कि ब्लैक होल किसी भी चीज़ को अंदर खींचता है और वर्म होल किसी भी चीज़ को बाहर निकाल देता है। तो ऐसा बताते हैं कि हो सकता है कि ये एक रास्ता हो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का, लेकिन इसके बारे में हम कभी पता नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए हमें वास्तव में अंदर ही जाना पड़ेगा और अंदर जाके सरवाइव करे ऐसी कोई चीज हम नियर फ्यूचर में तो बना ही नहीं सकते। दोस्तों आपने सुना होगा मैं बार बार क्वासर क्वासर बोल रहा था, तो ये क्वासर क्या होते हैं?
तो क्वासर बहुत ही अधिक विशाल ब्लैक होल होते हैं जो अक्सर आकाशगंगा के केंद्र में स्थित होते हैं, जो हमारे सूर्य से भी लाखों अरबों गुना अधिक बड़े होते हैं। वैसे अगर ब्लैक होल्स की बात हो रही है तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो भी एक ब्लैक होल की तरह ही काम कर रहा है। ऐसा बताया गया है साइंटिस्टों द्वारा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है और अन्य छोटे यूनिवर्सों का भक्षण कर रहा है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज चेकआउट जरूर से कीजिएगा।